देखने को मिला। दक्षिणी बैरूत पर इजरायल ने की है सर्जिकल स्ट्राइक। इजरायली हमले से हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह हो चुका है। इंटरनेशनल रिपोर्ट के पास एयर स्ट्राइक की गई है। ये बड़ी जानकारी। हिजबुल्लाह पर इजरायल का बड़ा हमला देखने को मिला है। दक्षिणी बैरूत पर इजरायल ने सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर डाली है। इजरायल हमले से हिजबुल्लाह का बड़ा ठिकाना अब तबाह हो चुका है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एयर स्ट्राइक की गई है। तो बड़ी जानकारी। काफी ज्यादा नुकसान इस वक्त हिजबुल्लाह को पहुंचा है और दक्षिणी बैरूत पर भी इजरायल ने सर्जिकल एयर स्ट्राइक कर डाली है। हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बीच इजरायल ने नया प्लान तैयार किया है। इसके तहत हिजबुल्लाह को आर्थिक तौर पर कमजोर किया जा रहा है। हिजबुल्लाह की फंडिंग पूरी तरह समाप्त करने के मकसद से लेबनान में कई जगह आईडीएफ ने स्ट्राइक की है। इजरायल की सेना के इस अभियान से हिजबुल्लाह पर क्या असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट में समझिए। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल का नया प्लान। आतंकियों की फंडिंग पर नकेल कसने का काम। लेबनान में बड़ी एयर स्ट्राइक को दिया अंजाम। बंद होगा दाना पानी। हिजबुल्लाह के लड़ाकों की बढ़ेगी परेशानी। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की स्ट्राइक का यह लेटेस्ट वीडियो है। तेज धमाके के साथ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई। आग की ऊंची लपटें उठी और पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया। बेरूत में इसी तरह आतंकियों के कई और ठिकाने भी इजरायल के हवाई हमले में तबाह हो गए। ऐसे ही एक हमले में हिजबुल्लाह को फंडिंग मुहैया कराने वाले अल कर्द अल हसन बैंक की कई ब्रांच को निशाना बनाया गया। बालबेक मार्केट समेत आसपास के इलाकों में मौजूद अल कर्द अल हसन सेंटर पर टारगेट करके हमला किया गया। अल कर्द अल हसन एक इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम है जहां लोगों को बिना ब्याज के लोन दिए जाने का दावा किया जाता है। आईडीएफ का दावा है कि अल कर्द अल हसन बैंक को अब हिजबुल्लाह ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसका इस्तेमाल ईरान और दूसरे देशों से आने वाली फंडिंग से आतंकियों को पेमेंट करने और हथियार खरीदने में मदद के लिए किया जाता है। यही वजह है कि इजरायल फोर्सेस ने इस सेंटर को निशाना बनाया। लेबनान में अल कर्द अल हसन बैंक को निशाना बनाने से पहले आईडीएफ ने बेरूत के कुछ हिस्सों में लोगों को घर छोड़ने की चेतावनी जारी की। उसके बाद इजरायल की वायुसेना के विमानों ने ताबड़तोड़ हमले किए। मैं इस बात पर जोर देता हूं कि हिजबुल्लाह की आतंकवादी गतिविधियों को फंडिंग करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली साइटों के पास मौजूद किसी भी व्यक्ति को तुरंत इन स्थानों से दूर जाना चाहिए। आने वाले दिनों में हम बताएंगे कि कैसे ईरान नागरिक संस्थानों, संघों और गैर सरकारी संगठनों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह की आतंकवादी गतिविधियों को फंड मुहैया कराता है, जो आतंकवाद के मुखौटे के रूप में कार्य करते हैं। इजरायली सेना बेरूत समेत लेबनान के कई शहरों में उन इमारतों और प्रतिष्ठानों को निशाना बना रही है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हिजबुल्लाह के लोगों से जुड़े हुए हैं। इजरायली सेना ने अल सैलूम और ताहवेता अल गादिर में भी बमबारी की। इस हमले के बाद पूरा इलाका दहशत में है। इजरायली वायुसेना ने रविवार देर रात बेरूत में हिजबुल्लाह के जिन ठिकानों को नष्ट किया, उनमें से एक रफीक हरीरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास मौजूद हिजबुल्लाह का हथियार डिपो भी था।
लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि बेरूत के दक्षिणी हिस्सों पर 11 हमले हुए, जिनमें से ज्यादा हमले अल कर्द अल हसन को निशाना बनाकर किए गए। साथ ही एक हमला बेरूत के हवाई अड्डे के पास हुआ। इसके अलावा बालबेक शहर और पूर्वी लेबनान की बेगा घाटी के हाजिन शहर पर भी एयर स्ट्राइक की गई। हिजबुल्लाह के हर तरफ के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए इजरायली फोर्स बार बार हवाई हमले कर रही है। हिजबुल्लाह के गढ़ कहे जाने वाले दाहिया इलाके में भी आईडीएफ की स्ट्राइक जारी है। इजरायली सेना हिजबुल्लाह को पूरी तरह नेस्तनाबूद करना चाहती है, इसलिए चुन चुन कर उन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है जहां हिजबुल्लाह का थोड़ा सा भी कनेक्शन है। इजराइल का फोकस अब हिजबुल्लाह को फंडिंग करने वालों पर शिफ्ट हो गया है, जो इस ऑपरेशन का सबसे अहम हिस्सा माना जा रहा है। आईडीएफ ने दावा किया है कि अब तक हिजबुल्लाह के 14 फाइनेंशियल में से 10 को बेरूत में नष्ट कर दिया गया। खास करके दाहिए और हरेत हरिक में किए गए हमलों में हिजबुल्लाह की फंडिंग के सोर्स खत्म कर दिए गए हैं। और जाहिर है कि इजराइल का लक्ष्य हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से तोड़ देने का है, कमज़ोर कर देने का है, खोखला कर देने का है और उसे चाहे वो सैनिक तरीके से या आर्थिक तरीके से उसे पूरी तरीके से अंदर से खोखला और कमज़ोर कर देने का है। और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के द्वारा अनेक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, एनजीओज इत्यादि को भी आने वाले समय में टारगेट किया जाएगा। इजराइल को उम्मीद थी कि हसन नसरुल्लाह के ढेर होने के बाद हिजबुल्लाह पूरी तरह टूट जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि अब इजराइल पूरी तरह से हिजबुल्लाह और उसके लड़ाकों को हर तरह से कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहा है। हवाई हमलों के साथ ही इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन भी तेजी से चल रहा है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ के गोलानी ब्रिगेड को एक और बड़ी कामयाबी मिली। खुफिया जानकारी मिलने पर जवानों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान सुरंग में छिपाए गए कई हथियार बरामद हुए। आईडीएफ ने इस दौरान 4 आतंकियों को भी मार गिराया। दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के साथ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी बम बरसाए जा रहे हैं, जिससे आतंकियों के सामने चुनौती बढ़ गई है। हम हिजबुल्लाह पर हर संभव प्रहार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने उनकी पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है। आप यहां उनके पूरे स्थानीय कमांड स्तर को हटा रहे हैं। हिजबुल्लाह लगातार कमजोर हो रहा है। यहां आतंकियों को भारी नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि ईरान भी ये नहीं समझ पा रहा है कि यहां हिजबुल्लाह के साथ आखिर क्या हो रहा है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर दिन हिजबुल्लाह के लिए एक बहुत ही कठिन और आश्चर्यजनक हो। इजराइल की ताबड़तोड़ स्ट्राइक से हिजबुल्लाह की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। हवाई और जमीनी हमलों से पहले ही आईडीएफ ने हिजबुल्लाह को मुश्किल में डाल दिया है। अब उसके आर्थिक ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। इसके पीछे इजराइल का मकसद इकोनॉमी के लिहाज से हिजबुल्लाह की कमर तोड़ना है, ताकि आतंकियों के पास हथियार खरीदना तो दूर, खाने के लिए भी पैसे ना मिले। तो इजरायली हमले से बैरूत दहल उठा है। बैरूत के दक्षिण में इजरायल ने ये बड़ा हमला किया है। इस दौरान इजरायल हिजबुल्लाह के एक लॉन्चर फैसिलिटी को भी तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह पर यह हमला उस वक्त हुआ जब वो इजरायली शहरों को टारगेट कर हमला करने वाला था। रिपोर्ट देखिए। इजरायली हमले से बेरूत दहल उठा है। बेरूत के दक्षिण में इजरायल ने बड़ा हमला किया है। विस्फोट की तस्वीरों को देखकर इजरायली हमले की तीव्रता का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बेरूत के दक्षिणी इलाके में इजरायली हमले के बाद तबाही की ये तस्वीर कई किलोमीटर दूर से नजर आ रही है। इजरायल के हमले का टारगेट कौन था, इसकी जानकारी आईडीएफ ने साझा नहीं की है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के एक लॉन्चर फैसिलिटी को भी तबाह कर दिया है। इजरायल का दावा है कि हिजबुल्लाह पर यह हमला उस समय किया गया जब वो इजरायली शहरों को टारगेट कर हमला करने वाला था। पूरे लेबनान में इस समय इजरायली हमले के बाद ऐसे ही धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। इजरायली एयरफोर्स के हमलों से हिजबुल्लाह कराह उठा है। लेबनान के लोग शहरों को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। इस बीच इजरायल ने हिजबुल्लाह के फाइनेंशियल फैसिलिटी पर हमले का 3D एनिमेटेड वीडियो जारी किया है। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह का ये वित्तीय संस्थान बेरूत के अल साहिल हॉस्पिटल के नीचे एक बंकर में था, जिसमें हिजबुल्लाह ने $500 मिलियन जमा कर रखे थे।
तो इजरायल और लेबनान के बीच जारी लड़ाई दिनों दिनों बढ़ती ही जा रही है। इजरायल के कई शहरों पर रॉकेट हमले किए गए हैं, तो वहीं हिजबुल्लाह के रॉकेटों ने इजरायल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा पर हमला कर दिया। और इसी बीच हिजबुल्लाह ने इजरायल के हाइफा शहर पर हमले का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उसने दावा किया है कि नसर-2 मिसाइल से इस्लामिक रेसिस्टेंस ने इजरायली शहर पर जमकर कहर बरपाया। तो हिजबुल्लाह पर जैसे जैसे हमला तेज हो रहा है, आशंका जताई जा रही है कि इजरायल का अगला टारगेट ईरान हो सकता है। ईरान से पलटवार की इजरायल ने तैयारी भी शुरू कर दी है। अमेरिका से इजरायल ने एक और एयर डिफेंस सिस्टम थाड़ मंगाया है। इजरायल ने इसे एक्टिव कर दिया है और इसके बाद से इस बात की आशंका बढ़ गई है कि इजरायल की सेना बहुत जल्द ईरान पर जवाबी हमला बोल सकती है। इजरायल के आसमान में अमेरिका का कवच। एक्टिव हुआ एक और ताकतवर रक्षक। थाड़ से दुश्मनों के मंसूबे हवा में होंगे खाक। हिजबुल्लाह हो या ईरान, इजरायल के दम से दोनों हैरान। अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम अब इजरायल की हिफाजत करने के लिए तैयार है। अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही इसे इजरायल में तैनात करने को मंजूरी दी थी। अब ये एक्टिव भी हो गया है। मतलब इजरायल के दुश्मनों के सामने अब एक और मजबूत दीवार खड़ी हो गई है। दुश्मनों के रॉकेट और मिसाइलों को रोकने के लिए आयरन डोम के साथ ही अब थाड़ भी काम करने लगा है। डबल सिक्योरिटी के साथ इजरायल अब पहले से ज्यादा आक्रामक हो सकता है। यानी थाड़ का एक्टिव होना हिजबुल्लाह के लिए तो झटका है ही, इससे ईरान की भी परेशानी बढ़ने वाली है। ईरान ने 1 अक्टूबर को इजरायल पर मिसाइल अटैक किया था। 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों में से इजरायल ने कई मिसाइलों को अपने एयर डोम सिस्टम से हवा में ही रोक दिया था। जबकि ईरान की कुछ मिसाइलें इजरायल के रिहायशी इलाकों में भी गिरी थीं। तब से ही इजरायल बदला लेने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि ईरान पर हमला करने से पहले इजरायल की हवाई सुरक्षा पुख्ता करने के लिए ही अमेरिका ने अपना थाड़ सिस्टम भेजा, जिसे ऑपरेट करने के लिए 100 सैनिक भेजने की बात भी कही गई। अब थाड़ ने इजरायल में काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी भी वक्त ईरान पर IDF का हमला हो सकता है। इजरायल की एयर डिफेंस सिस्टम्स को फुल प्रूफ बनाने की दिशा में थाड़ का एक बेहद महत्वपूर्ण रोल होने जा रहा है। भविष्य में यदि ईरान के द्वारा किसी बैलिस्टिक मिसाइल के माध्यम से इजरायल को टारगेट किया जाता है, तो ऐसे हमलों को नाकाम करने में थाड़ की एक बड़ी भूमिका होगी। ईरान के अलावा हिजबुल्लाह भी लगातार इजरायल पर हमले कर रहा है, जिसमें से ज्यादातर भले ही नाकाम हो रहे हों, लेकिन कई जगह इजरायल को नुकसान भी हो रहा है। हिजबुल्लाह के पास कई और ताकतवर मिसाइलें भी हैं, जिनका इस्तेमाल वो इजरायल के खिलाफ कर सकता है। जंग के मोर्चे पर इजरायल का साथ देने के लिए अमेरिका ने अपना थाड़ सिस्टम उतार दिया है। मतलब खुद की सुरक्षा पुख्ता करने के बाद इजरायल मिडिल ईस्ट में अपने दुश्मनों को तबाह करने के लिए और भी आक्रामक रणनीति अपनाने के लिए तैयार है। अमेरिका का थाड़ बेहद एडवांस एंटी मिसाइल सिस्टम है। इसका पूरा नाम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है। यह छोटी दूरी से लेकर लंबी दूरी तक बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने में सक्षम है। यह आसमान से आते हुए मिसाइलों को हवा में मार गिराता है।
ये 3000 किलोमीटर तक की दूरी के खतरे को भी भांप लेता है। थार्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम है, कोई 150 किलोमीटर रेंज का ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इजराइल के पास लिमिटेड अमाउंट है, उसके पास बहुत अच्छा डिफेंस है। एरो 2, एरो 3 वो कोई 2400 किलोमीटर की रेंज है। प्रॉब्लम ये है कि आप तड़ा फायर करे जा रहे हो। अमेरिका थार्ड की एक बैटरी में 9 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं। इसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। हर एक ट्रक पर सिंगल स्टेज रॉकेट इंजन वाली 8 मिसाइलें फिट रहती हैं और लॉन्च व्हीकल को मिसाइलों से लैस करने में सिर्फ 30 मिनट लगते हैं। थार्ड का ANTPY-2 राडार 1000 किलोमीटर की दूरी के हवाई इलाके पर नजर रखने में सक्षम है। मतलब इतनी दूरी तक इसकी नजर से दुश्मन की मिसाइल नहीं बच सकती। अमेरिका ने थार्ड डिफेंस सिस्टम को यूरोप, दक्षिण कोरिया और मिडिल ईस्ट में जंग के हर उस मोर्चे पर तैनात किया हुआ है जहां उसके बेस को मिसाइल हमलों का खतरा है। अमेरिकी थार्ड के इजराइल में एक्टिव होने से ईरान में खलबली मच गई है। ईरान को डर है कि इजराइल अब किसी भी वक्त बदले की कार्रवाई कर सकता है। जवाबी हमले की आशंकाओं के बीच ईरान ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर IDF ने न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया तो इजराइल को इसका न सिर्फ खामियाजा भुगतना पड़ेगा बल्कि ईरान अपनी परमाणु नीतियों को बदलने के लिए मजबूर होगा। ईरान की ओर से कहा गया कि इजराइल ने हमला किया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव मिडिल ईस्ट में बड़े खतरे की आहट है। फिलहाल दोनों ओर से पुख्ता तैयारी का दावा किया जा रहा है। मतलब वार पलटवार का सिलसिला काफी लंबा हो सकता है। ऐसे में बारूद के ढेर पर बैठे मिडिल ईस्ट से भड़की चिंगारी थर्ड वर्ल्ड वॉर की भीषण आग में भी बदल सकती है। तो इजराइल और हिजबुल्लाह में जहां लेबनान में भीषण जंग छिड़ी हुई है, तो वहीं गाजा में सिनवार के मारे जाने के बाद भी जंग खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे जंग के। और क्योंकि अब हमास ने गाजा में गिराए गए इजराइल के ही बमों का इस्तेमाल उसके खिलाफ शुरू कर दिया है और कैसे ये बम इजराइल के लिए काफी ज्यादा घातक बन चुके हैं, मुसीबत बन चुके हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जिन विनाशकारी बमों से इजराइल ने गाजा को शमशान बनाया, इजराइल का जो हथियार बना सिनवार और हमास के आतंकियों का काल, इजराइल के वही हथियार अब बन गए हैं भस्मासुर। गाजा में सिनवार की मौत के बाद भी भीषण जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। हमास के आतंकियों ने इजराइल की मुश्किल बढ़ा दी। हमास के आतंकी इजराइल की सेना पर खंडहर बनी इमारतों से छिपकर हमले कर रहे हैं। IDF के सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने इस प्रोपेगेंडा वीडियो को जारी किया है जिसमें दावा किया गया है कि उत्तरी गाजा के जबालिया में हमास के आतंकियों ने इजरायली सैनिकों पर TVG सेल से हमला किया, इजरायली टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को धमाके से उड़ाया है। वीडियो में हमास के आतंकी खंडहर बनी इमारतों के बीच छिपे दिख रहे हैं। उनके हाथों में पाइप से बने रॉकेट और मशीन गन दिख रही है जिनमें वो IDF के सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। धमाके में टैंक को टारगेट करते हुए उड़ाते हुए भी देखा जा सकता है। लेकिन जिस तस्वीर ने इजराइल और अमेरिका समेत पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है, वो है इस वीडियो में दिख रही ये तस्वीर। वीडियो में हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड का एक आतंकी जमीन पर जंग लगे एक बड़े बम के पिछले हिस्से को ठीक कर रहा है। फिर उसके सामने 2 बम रखे हैं जिन पर वो कुछ लिखता हुआ नजर आ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि जो बम जमीन पर पड़े दिख रहे हैं वो मार्क 82 यानी GBU-38 बम है जिन्हें इजराइल ने गाजा में गिराया था, लेकिन वो फटे नहीं, जमीन में ही दबे रह गए।
हमास के आतंकी अब इन बिना फटे बमों को उठाकर लाए हैं और उन्हें इजराइल पर हमले के लिए तैयार कर रहे हैं। वीडियो में हमास ने दावा किया है कि उसने GBU-38 बम को ठीक किया और फिर इसी बम से जवालिया कैंप के पूर्व में एक मरकवा टैंक पर हमला करके उसके चीथड़े उड़ा दिए। टैंक उड़ाने के बाद हमास ने इजराइल को उसी के हथियार उसे इस तरह गिफ्ट करने की धमकी भी दी है। जिस मार्क 82 यानी GBU-38 बम को हमास के आतंकी दोबारा हमले के लिए तैयार करते नजर आ रहे हैं, अगर उसकी ताकत की बात करें तो GBU-38 गाइडेड बम का वजन 500 पाउंड होता है और इसमें 89 किलोग्राम का MK82 वॉरहेड फिट होता है। ये 45,000 फीट की ऊंचाई से गिरकर जमीन और इमारतों में घुसकर उन्हें तबाह कर देता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने हजारों की तादाद में इजराइल को 500 पाउंड के GBU-38 बम दिए, जिन्हें इजराइल ने गाजा में गिराकर उसे खंडहर बना दिया। मगर कई बम जो गिरकर फटे नहीं, उन्हें अब हमास ने इकट्ठा करके इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। IDF ने भी माना है कि जवालिया में हमास के इस तरह के हथियारों से टैंक पर हमले में उसकी 401वीं बख्तरबंद ब्रिगेड कमांडर कर्नल एहसान टक्सा की मौत हो गई। ये पहला मौका नहीं है जब हमास कबाड़ से हथियार बना रहा है। जंग शुरू होने के बाद ही खुलासा हुआ था कि हमास से कई हथियार इसी तरह से कबाड़ से जुगाड़ करके बनाए हैं। हमास के पास कई हथियार ऐसे भी मिले हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के समय के बताए जाते हैं। इन हथियारों के कबाड़ को हमास के आतंकियों ने भूमध्य सागर में डूबे शिपरैक से जुटाया और फिर उन्हें मॉडिफाई कर दिया। हमास को बात पता है कि एयर स्ट्राइक में या मिसाइल अटैक में वो बहुत पीछे रहने वाले हैं, लेकिन ग्राउंड अटैक के समय वो पलटवार कर सकते हैं, कुछ IDF को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कुछ पुराने विस्फोटकों का और कुछ मिसाइलों का उपयोग करके कुछ टैंक्स को बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाया है। अब ये कोई नया फिनोमेना नहीं है, हमास इसके ऊपर लगातार काम करता रहा है। हमास के जो ग्राउंड यूनिट्स हैं, 5-5, 6-6 लोगों की जो टुकड़ियां हैं, उनको अलग अलग तरीके से इस तरह ट्रेन किया गया है कि जब ग्राउंड फोर्सेस अटैक करें तब इन विस्फोटकों का, इन कम दूरी की मिसाइलों का उपयोग करके वो रिटेलिएट करें। हमास अब तक जिन हथियारों के दम पर इजराइल से लड़ रहा है, उनमें से ज्यादातर को उसने सुरंगों में बनी अपनी हथियार फैक्ट्री में बनाया है। हमास को कबाड़ से हथियार बनाने में कितनी महारत हासिल है, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि उसने पाइप से कस्साम रॉकेट लॉन्चर को बनाया है, रिसाइकिल चीजों से अल आसिफ टॉर्पीडो को बनाया है, एप्सन RPG को एंटी टैंक मिसाइल में बदल दिया, एंटी टैंक मिसाइल को छर्रे वाले बम में तब्दील कर दिया और तांबे की डिस्क से दशवाज नाम का बम तैयार किया है। हमास ने तस्करी करके कई पुराने हथियार रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया के जुटाए हैं और फिर उन्हें अपनी फैक्ट्री में मॉडिफाई कर इजराइल पर हमले के लिए तैयार किया है। गाजा में आतंकी ठिकानों से मिले ऐसे ही हजारों टन हथियार और गोला बारूद को इजराइल ने जब्त किया है। मगर अब खुद इजराइल ने हमास को ऐसे हथियार मुहैया करा दिए हैं जो इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि जंग के दौरान हमास ने इजराइल के कई एडवांस हथियारों के कबाड़ को इकट्ठा किया है। बताया जा रहा है कि इजराइल के हवाई हमलों और ग्राउंड ऑपरेशन से हमास को अप्रत्यक्ष तौर पर हथियारों की शीट मेटल, फ्यूज, विस्फोटक और दूसरी सामग्री मिल गई है, जिन्हें वो इजराइल के खिलाफ ही इस्तेमाल करके उसकी मुश्किल खड़ी कर सकता है।